वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर हमारी खास कवरेज जारी है और आप सीधे चलेंगे, रुक करेंगे मुंबई का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और मुंबई को आज कई सौगातें दे रहे हैं, जिसमें से एक है मुंबई की नई लाइफलाइन यानी मुंबई का मेट्रो। 1 लाख लोगों को, घरों को पुनर्वसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केवल आपने रेलवे की लैंड दी, इसलिए ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। जल्दी ही उसके भी भूमि पूजन के लिए आपको हम बुलाएंगे और प्रधानमंत्री जी उसमें आपका बहुत आशीर्वाद हमको लगेगा, उसके लिए भी आपको हम निमंत्रित करेंगे। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुंबई की जनता की ओर से, महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद डीसीएम सर। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी तथा अहम अवसर पर वे उपस्थित सभी को संबोधित करें। मुंबईमध्ये विविध उपक्रमांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यासाठी आज व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या भारत देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, मुंबई नगरीच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। व्यासपीठावर उपस्थित महामहिम राज्यपालजी, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर मंत्रीगण, उपस्थित सर्व खासदार, आमदार आणि नजर पोचत नाही इथपर्यंत मोदी साहेबांना बघायला आणि ऐकायला आलेले सर्व मुंबईकर बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचा विकास किती झाला ते आपल्याला माहित आहे आणि अगदी ठप्प झालेल्या कामांना खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी आणि जो काही लोकोपयोगी योजनांचा खऱ्या अर्थाने श्वास गुदमरला होता, त्यातून या राज्याची आणि जनतेची, मुंबईकरांची सुटका करण्याची संधी आम्हाला मिळाली। ते केवळ आदरणीय मोदी साहेबांसारख्या धाडसी नेत्यामुळे आणि नेतृत्वामुळे। तो यहाँ पर कार्यक्रम जारी है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है, जहाँ पर मंच लगा है और जैसा हमने आपको बताया कई सौगात आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को देने वाले हैं। 38,000 करोड़ से ज़्यादा की है, लेकिन अहम जो मुंबई वासियों के जीवन में आज से ही परिवर्तन लेकर आएगी वो है मुंबई की नई मेट्रो लाइन्स। इसमें से कुछ काम तो पहले भी हुआ था, लेकिन अब ये काम पूरा हो गया है और ख़ासतौर पर मुंबई के पश्चिमी इलाके को इस मेट्रो लाइन से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इससे अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, आपको दोबारा लेकर चलेंगे वहां पे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुंबई की जो नई मेट्रो है वो किस तरीके से काम करेगी और किन लोगों को और क्या फायदा होने इससे जा रहा है। जी हाँ, आज से मुंबई को मिल रही है उसकी नई लाइफलाइन यानी मेट्रो की सौगात। इसका आधा काम पहले हो चुका था, आधा अब कंप्लीट हो गया है और ये मुंबईकरों के लिए एक नया तोहफा है। तो आइए जरा इस नई लाइफलाइन को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगी और कैसे लोगों की मदद करेगी। दरअसल इस नई लाइफलाइन के दो हिस्से हैं। पहला है मेट्रो 2A।
दहिसर से अंधेरी वेस्ट तक, यानी कि ये विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो वेस्टर्न साइड है उस पर चलेगी। फेज 1 पहले आनंद नगर से धानुकरवाड़ी तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पिछले साल गुड़ी पड़वा पे इसकी शुरुआत हुई थी और अब आज से जो ऑपरेशनल हो गया है वो है फेज 2 धानुकरवाड़ी से अंधेरी वेस्ट तक। तो ये तो हो गई मेट्रो 2A। अब इसका जो पैरेलल काउंटर पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग बनाया गया है वो भी अंधेरी तक जाता है, लेकिन अंधेरी ईस्ट तक जाता है, वो है मेट्रो 7 दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक। इसका फेज 1 दहिसर ईस्ट से आर्य कॉलोनी तक ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जैसा हमने कहा कि ये पिछले साल गुड़ी पड़वा पे हो गया था शुरू, और आज प्रधानमंत्री जिसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो है फेज 2 आर्य कॉलोनी से अंधेरी ईस्ट तक। यानी अब अंधेरी ईस्ट तक की कनेक्टिविटी दोनों जगह एक्टिव हो गई है। आइए थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके लिए, कैसा टाइम टेबल रहेगा, कितना किराया रहेगा, टोटल कितना बड़ा ये ट्रैक है पूरा। तो मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर। दोनों ट्रैक्स की लंबाई अलग अलग है, 1-2 किलोमीटर का अंदर है, एक 16.5 किलोमीटर का है, करीब 18 किलोमीटर का, लेकिन कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इन दोनों को बनाने का जो खर्च आया है वो 12,500 करोड़ रुपए आया है। थोड़ा एक्सीड भी कर गया है, लेकिन मोटा मोटा ये हिसाब किताब है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का जो किराया है दोनों ही लाइंस पे मिनिमम 10 रुपए और अधिकतम 40 रुपए। यानी आप दहिसर से अगर अंधेरी ईस्ट या वेस्ट तक का सफर तय करते हैं, अधिकतम आपको 40 रुपए देने होंगे और बाकी किसी भी स्टेशन के लिए मिनिमम 10 रुपए की टिकट तो आपको लगेगी ही। इसके अलावा पहली ट्रेन आपको मिल जाएगी सुबह 5:07 से, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। आपको जहां भी जाना है उसके लिए 5 बजे पहली ट्रेन आप ले सकते हैं और रात को 11:20 तक ये सेवा जारी रहेगी। 11:20 की आखिरी आपको मेट्रो मिलेगी। फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में ट्रेनें आएंगी जाएंगी, और उसके अलावा 8 ट्रैक वाला ये पूरा ट्रेन है, जो स्टैंडर्ड एक मेट्रो का साइज होता है वैसी ये भी है। और उस तरीके से आपके लिए यहां पर एक ट्रेन के अंदर हम देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में लोग सफर कर पाएंगे। अब जरा स्टेशंस को समझ लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कहा ना, एक वी के तौर पर ये बनाया गया है। दहिसर दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो जो ये अलोंग स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो लाइन आ रही है उसके स्टेशन देखिए, आनंद नगर, कंदरपाड़ा, मंडेपश्वर एक्सर, बोरीवली वेस्ट, पहाड़ी एक्सर, कांदीवली वेस्ट, धानुकरवाड़ी, यहां तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से वनलाई, मलाड वेस्ट, लोअर मलाड, फिर पहाड़ी गोरेगांव, गोरेगांव वेस्ट और ओशीवारा, फिर लोअर ओशीवारा और उसके बाद अंधेरी वेस्ट। कुल मिला के 17 स्टेशन है इसके लाइन 2A पर। अब हम इसकी लाइन 7 जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग चल रही है उसको समझ लेते हैं। मेट्रो 7 कह लीजिए इसको आप। वहां पर भी शुरुआत तो होगी, दोनों का कॉमन पॉइंट है वो है दहिसर ईस्ट। तो दहिसर ईस्ट के बाद ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क के वाला स्टेशन, देवीपाड़ा, मगाठणे, पोईसर, अक्रुली, कुरार, फिर आगे चले तो डिंडोशी, आर्य कॉलोनी। इतना हिस्सा अभी तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, उसके बाद मोगरा और अंधेरी ईस्ट, यहां तक का हिस्सा आज से ऑपरेशनल हो गया है। और गुंदावली नाम का एक स्टेशन है जो इसके आगे होगा, वो दोनों के लिए कॉमन स्टेशन है। यानी आपको अगर मेट्रो इंटरचेंज करनी है, आपको 2A से 7 में जाना है, तो गुंदावली एक कॉमन स्टेशन होगा जहां से आप इंटरचेंज कर पाएंगे। और उसी स्टेशन से आप अगर मुंबई लोकल में सफर करना चाहते हैं तो वहां से मुंबई लोकल के लिए भी आपको एक पैसेज मिलेगा। तो ये है मुंबई की नई लाइफ लाइन। आई होप कि आज से मुंबई करो के जीवन में एक नई सुविधा जुड़ जाएगी। इससे मेट्रो पर, साथ में लोकल ट्रेन पर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो तमाम रोड्स हैं उन पर भी लोड कम होता हुआ नजर आएगा। राइट, तो ये थी मुंबई की नई लाइफ लाइन, मुंबई की मेट्रो। 2 नई लाइंस यहाँ पर। वैसे तो पूरे मुंबई में मेट्रो का जाल फैलाया जा रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड मेट्रो से लेकर ओवरहेड मेट्रो, और ये पूरे मुंबई, या मुंबई नहीं कहना चाहिए, MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें ठाणे, नवी मुंबई, ये तमाम जो इलाके हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के, वो सब आते हैं। तो और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकर चलेंगे एक बार इवेंट पर आपको। फिर से एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और इन्हीं खबरों पर काबिज रहेंगे।
वेलकम बैक। तो आज मुंबई को मिल रही है उसकी नई लाइफलाइन, 2 नई मेट्रो लाइंस जो कि कंप्लीट हो गई हैं। उनका आधा काम हुआ था पिछले साल तक, लेकिन अब वो कंप्लीट है। दहिसर से लेकर अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट, ये 2 पैरेलल मेट्रो लाइंस खास तौर पे मुंबई के पश्चिमी इलाकों के लिए इससे होगी खास सुविधा। और इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मौजूद हैं। इसके अलावा भी वो मुंबई शहर और महाराष्ट्र के लिए कई और सौगातों का ऐलान करने जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम मुंबई में चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं। मुंबई के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई डिग्निटरीज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन खास तौर पे बड़ा आकर्षण, करीब 12,500 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई है ये मुंबई की नई लाइफलाइन, मुंबई की मेट्रो। जैसा हमने आपको बताया कि मुंबई में इस वक्त मेट्रो का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है पूरे शहर में। चाहे आप साउथ बॉम्बे की बात करें जो कि हिस्टोरिकल पार्ट है शहर का, चाहे आप सबर्ब्स की बात करें, चाहे आप एक्सटेंडेड सबर्ब्स की बात करें, चाहे आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें जिसमें मुंबई के अलावा जो बीएमसी एरिया है उसके अलावा ठाणे शामिल है, नवी मुंबई शामिल है, और इस तरह बनता है मुंबई एमएमआर। इस पूरे एरिया को आपस में मेट्रो की कनेक्टिविटी से जोड़ने की जो कवायद है वो चल रही है, और उसमें एक बड़ा मुकाम आज हासिल हुआ है जो खासतौर पर मुंबई का सबसे बिजी, सबसे कंजेस्टेड इलाका यानी कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और जो साउथ बॉम्बे को सीधा कनेक्ट करता है उत्तर मुंबई से, उस पर मेट्रो की 2 नई लाइंस आज से इनॉग्रेट हो रही हैं। और ये लाइन अब यहाँ के प्रमुख इलाके अंधेरी तक जाकर कंप्लीट हो रही है। काम इनका काफ़ी वक्त से चल रहा था, लेकिन बीच में कोरोना, फिर लॉकडाउन, उसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब ये लाइंस कंप्लीटेड है। इसका एक जो फेज़ है जिसे हम फेज़ 1 कह रहे हैं वो पिछले साल गुड़ी पड़वा पर ऑपरेशनल हो गया था, और फेज़ 2 जिससे लाइंस कंप्लीट हो रही हैं टिल अंधेरी, वो आज से ऑपरेशनल होने जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर आज से ऑपरेशनल करेंगे। वो मेट्रो के सवारी भी कर सकते हैं। फिलहाल तो एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं जो कि मुंबई के बीकेसी ग्राउंड्स पर हो रहा है, लेकिन ये मुंबई को जो नई लाइफलाइन मिलने जा रही है इससे मुंबई की तस्वीर बदलेगी, उसकी सूरत बदलेगी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया पुश मिलेगा। मुंबई शहर वैसे भी क्योंकि यहाँ पर 3 तरफ समुद्र होने के कारण ज़मीन जो है वो लिमिटेड है, इसलिए ये सिटी कंजेस्टेड बन जाती है, लेकिन देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है, उससे इसका महत्व समझा जा सकता है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए अब तक लोकल ट्रेन्स अवेलेबल थी क्योंकि दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मेट्रो के आने से ये कनेक्टिविटी में एक बड़ा जंप आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा। उससे लोकल पर भी लोड कम होगा। जो रोड्स काफ़ी कंजेस्टेड हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कह लीजिए, स्वामी विवेकानंद रोड, लिंक रोड, ये सब जो उत्तर मुंबई को दक्षिण मुंबई से जोड़ते हैं उनमें काफ़ी कंजेशन रहता है, काफ़ी लंबे जैम्स लगते हैं, लंबा ट्रैफिक रहता है, कई घंटों का समय लग जाता है ये दूरी तय करने में। लेकिन मेट्रो के आने से ये डीकंजेस्ट होगा, ये कंजेशन हटेगा, क्योंकि अब लोड बराबर बराबर बढ़ जाएगा सड़क पर चलने वालों का, व्हीकुलर मूवमेंट का, उसके अलावा मुंबई की जो लोकल है जो का पीक आवर्स में जिसमें चढ़ना भी मुश्किल होता है उस पर से लोड कम होगा और लोगों को एक आरामदायक और तेज सवारी मिलेगी मेट्रो के तौर पर। तो ये स्टेशंस हैं जो आज से ऑपरेशनल हैं। ये लाइंस आप देख रहे हैं, एक येलो लाइन कहलाएगी और दूसरी रेड लाइन, और इनकी इंटरकनेक्टिविटी हो उसका भी इंतजाम किया गया है। तो 2 अलग अलग लाइंस, मुंबई मेट्रो 2A जो कि अंधेरी, माफ कीजिए, दहिसर से शुरू होगी और अंधेरी वेस्ट तक जाएगी। ये पश्चिमी इलाका जो कि पश्चिमी इलाके का भी पश्चिम इलाका है, जहां पर स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, यहाँ पे के पैरेलल ये मेट्रो लाइन खड़ी की गई है, उससे होती हुई ये अंधेरी वेस्ट तक पहुंचेगी। लेकिन जो उसके पैरेलल लाइन है जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो मुंबई का एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ लाइन नंबर 2 कह लीजिए आप उसे, लोकल ट्रेन के बाद जो सबसे बिजी रोड है, वहां पर ये दूसरी लाइन भी एक्टिव हो रही है। तो ये आज की बड़ी खबर है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, मुकेश और नीता अंबानी के बेटे, छोटे बेटे अनंत अंबानी की आज सगाई हो रही है यहाँ पर राधिका मर्चेंट के साथ, और इसके लिए जो अंबानी फैमिली का घर है एंटीलिया मुंबई में, वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। सीधे चलते हैं और जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त मेहमान वहाँ पर पहुँचे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत किस तरीके से हो रही है। हम सीधे वहाँ का रुख करेंगे। आज अनंत और राधिका की सगाई हो रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एंटीलिया से, जहाँ पर आज ये समारोह होने जा रहा है। कई गणमान्य लोगों को यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है। कई हस्तियाँ यहाँ पहुँचेगी जिसमें बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज होंगे, जिनमें
बॉलीवुड की हस्तियां होंगी और भी कई लोग शामिल होंगे, परिवार के लोग होंगे। और आज राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की सगाई हो रही है। तो कल भी आप में से कई लोग, देखिए आप तस्वीरों में हम मुकेश अंबानी को देख सकते हैं जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और काफ़ी सारे मेहमान भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी अगवानी भी वो कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था कि कल भी सोशल मीडिया पर इसी समारोह से पहले कल मेहंदी की रस्म थी, उसकी तस्वीरें भी आप में से कई लोगों ने देखी, काफ़ी वायरल रही वो तस्वीरें जिसमें राधिका मर्चेंट दिखाई दे रही थी। राधिका जाने माने बिजनेसमैन वीरेंद्र मर्चेंट की बेटी हैं और अनंत अंबानी मुकेश और नीता अंबानी के सबसे छोटे सुपुत्र हैं। तो उनकी सगाई राधिका मर्चेंट के साथ। राधिका एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स भी हैं और अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कई जिम्मेदारियां इस वक्त संभाल रहे हैं। तो दोनों के लिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दोनों का रोका भी हुआ था और उसकी भी तस्वीरें आई थी सामने। लेकिन आज ये सगाई समारोह होता हुआ एंटीलिया, जो कि अंबानी परिवार का घर है और दुनिया के जाने माने घरों में से एक है, दुनिया के सबसे जो नायाब घर है उनमें से एक है, वहीं पर ये फंक्शन होता हुआ जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। तो आज ये पारिवारिक कार्यक्रम है और यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस भी होंगे और साथ ही सगाई की रस्म भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। और जैसा हमने आपसे कहा, कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं। जो अनंत अंबानी हैं उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से अमेरिका की अपनी पढ़ाई पूरी की है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वो कई जिम्मेदारियां जैसे मैंने कहा संभाल रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स भी हैं, जियो प्लेटफॉर्म पर भी हैं, रिलायंस रिटेल वेंचर में भी देख रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरत कार, आई थिंक दिस इज़ बेंटली। ये कार जो है शायद दोनों को ही लेकर आ रही है, यानी कि आज के दो सबसे प्रमुख जो दो लोग हैं अनंत अंबानी और राधिका। हो सकता है कि हम देखें कि वो इस कार से बाहर निकले, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजी हुई ये बेंटली कार इस समय एंटर कर चुकी है एंटीलिया के पोर्च में और इंतज़ार रहेगा कि इसमें से कौन utarता है। लेकिन देखिए खूबसूरती के साथ आज एंटीलिया को सजाया गया है। बाहर की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले हमने देखी जो मेन गेट था और मुकेश अंबानी खुद अगवानी के लिए खड़े हैं। तो डेफिनेटली ये वधू पक्ष ही है जो यहाँ पर पधारा है और शायद उनके स्वागत के लिए ही अंबानी परिवार यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस समय शायद ये देखिए अनंत अंबानी खुद भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पारिवारिक इस समय जिसे हम कह सकते हैं एक दृश्य है यहाँ पर। घर के जो नौनिहाल हैं वो भी मिल रहे हैं सबसे। नीता अंबानी भी अब दिखाई दी हैं, वो भी अगवानी के लिए पहुंची हैं। तो घर के नौनिहालों के साथ आकाश भी दिखाई दे रहे हैं, अनंत अंबानी, नीता अंबानी और ये एक बड़ा ही प्यारा सा पारिवारिक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंबानी हैं जो शायद आई हैं, जो अनंत और आकाश की बहन है। नीता जी दिखाई दे रही हैं इस समय हमें तस्वीरों में, मुकेश अंबानी हाथ में बच्चों को लिए हुए। और भी कई मेहमान हैं अंबानी परिवार से जो इस समय पहुंचे हुए हैं। तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है, बड़ा मौका है क्योंकि आज सगाई है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। अंबानी परिवार में खुशियों का पल। इससे पहले जो अनंत के बड़े भाई हैं आकाश अंबानी, उनका विवाह हो चुका है, ईशा अंबानी का हो चुका है और अब अनंत जो घर में सबसे छोटे हैं उनकी बारी, वो भी तैयार है और आप उन्हें भी तस्वीरों में देख सकते हैं। हमने जैसा आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही श्रीनाथ जी का जो मंदिर है जो बहुत ही, और ये देखिए यहाँ पर पिरामल साहब जो कि ईशा अंबानी के फादर इन लॉ हुए, वो पहुँचे हैं
और ईशा अंबानी यहाँ आई अपने परिवार के साथ, और इस घर की बेटी और पीरामल परिवार की बहू वो पहुंची हैं। घर के नौनिहाल वो हैं जो दो जुड़वा बच्चे ईशा अंबानी के वो दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा पारिवारिक माहौल है। देश का सबसे बड़ा परिवार कह लें इसको, जहां पर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी इस परिवार के दो कर्ता धर्ता, और ये उनके बच्चे, और आज सबसे छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी की सगाई का दिन।